हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्रजेश बागड़ी पर। आप मैथ, साइंस और सोशल के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। ओके, तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट 7 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है वो हम समझेंगे। क्या गिवन है? अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? 360 किलोमीटर का। उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी जाए तो उसको 1 आवर लेस लगेगा। ऑब्वियसली किसी भी ट्रेन की स्पीड अगर बढ़ा देते हैं तो उसको टाइम कम लगता है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ ट्रेन। अब देखिए, स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करने के लिए हमने अज्यूम कर लिया स्पीड को। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। हमने x किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ ट्रेन को कंसीडर किया है। ठीक है, अब आपने स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर कंसीडर करने के बाद यहाँ पर आपको निकालना है टाइम। देखिए, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है? 360, और उसकी स्पीड कितनी है? x किलोमीटर। ठीक है, तो ये टाइम आ गया टोटल 360 बाय x आवर्स। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर क्या गिवन है? यहाँ गिवन है कि अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया जाए, तो हमने इनिशियली कितना सपोज किया? स्पीड को x, अब उसको बढ़ा दिया हमने तो x + 5 हो गई नई स्पीड। और क्या गिवन है? और गिवन है कि अगर स्पीड को हम 5 किलोमीटर से बढ़ा दें तो टाइम जो है 1 आवर से लेस हो जाएगा। तो अभी टाइम कितना है? 360 बाय x। अब इसको 1 आवर से लेस कर दिया तो 360 बाय x -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे? स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो देखिए, स्पीड कितनी है? नई स्पीड x + 5, टाइम कितना है? 360 बाय x -1, और डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस 360। अब ये जो इक्वेशन है इसको आप सिंप्लीफाई करते जाएं। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करा, दोनों ब्रैकेट्स को, ये एक्सप्रेशन बन गया। फिर यहाँ पर एलसीएम ले लिया और जितना सिंप्लीफाई हो सकता था सिंप्लीफाई किया। फाइनली यू विल गेट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने के बाद नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय एनी मेथड। लाइक यू कैन अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड, और इधर यू कैन अप्लाई श्रीधराचार्य यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया है और हमें दो आंसर्स मिले हैं, 40 और -45। लेकिन नेगेटिव आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 इंटीजर 3/8 आवर्स। दो वाटर टैप्स हैं, दोनों मिलकर एक टैंक को फिल कर रहे हैं 9 इंटीजर 3/8 आवर्स में। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अब एक जो टैप है उसका डायमीटर बड़ा है, मतलब उसमें से ज़्यादा पानी आएगा, और एक जो टैप है उसका डायमीटर कम है, मतलब उसमें से कम पानी आएगा। ऑब्वियसली जिस नल में से, जिस टैप में से ज़्यादा पानी आएगा वो टैंक को जल्दी फिल कर देगा, और जिस टैप में से कम पानी आएगा वो टैंक को बहुत देर से फिल करेगा। आप कितने देर से फिल करेगा? तो जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो 10 घंटे कम लेगा। जितना भी समय स्मॉलर डायमीटर टैप को लग रहा है उससे 10 घंटे कम लार्जर डायमीटर वाले टैप को लगेंगे। तो बताइए, हर एक इंडिविजुअल टैप उस टैंक को कितनी देर में फिल कर देगा? इंडिविजुअल टैप टैंक को कितनी देर में फिल करेगा, ये हमें निकालना है। अब देखिए, ये फाइंड करने के लिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? ये फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना होगा, पहले हम अज्यूम करेंगे लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक बी x आवर्स लग रहे हैं स्मॉलर वाले टैप को, और लार्जर टैप जो है उसको x - 10 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो स्मॉलर टैप है वो कितने घंटे में पूरा टैंक फिल कर रहा है? x आवर्स में।
तो बताइए 1 घंटे में कितना टैंक फिल करेगा? 1 घंटे में वो फिल करेगा 1/x टैंक, ठीक है। ऐसे ही पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर, 1 आवर में लार्जर टैप कितना टैंक फिल कर देगा? उसको टोटल टाइम लग रहा है x - 10, तो 1 आवर में 1/x - टैंक पार्ट जो है वो फिल कर देगा। नाउ इट इज़ गिवन दैट बोथ द टैप्स टुगेदर फिल द टैंक इन 9 इंटीजर 3/8 आवर्स। अब 9 इंटीजर 3/8 आवर्स जो है उसको आपने सॉल्व कर लिया तो ये बन जाएगा 75/8 आवर, ठीक है। 75/8 आवर में दोनों टैप्स आपस में मिलकर उस टैंक को पूरी तरह से फिल करेंगे। तो अब फिर निकाल लीजिए कि दोनों मिलकर उस टैंक को 1 आवर में कितना फिल कर देंगे। तो 1 आवर में दोनों मिलकर फिल करेंगे 1/75/8, यानी कि 8/75। तो दोनों मिलकर 1 आवर में कितना टैंक फिल करेंगे? 8/75। अब देखिए जो स्मॉलर डायमीटर वाला टैप है वो 1/x टैंक फिल कर रहा है 1 आवर में। लार्जर डायमीटर वाला टैप 1/x - 10 जो है इतना टैंक फिल कर रहा है 1 आवर में, और दोनों मिलकर 8/75 कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल को हमने ऐड कर दिया तो 8/75 मिल गया। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली सारी टर्म्स को एलएचएस में शिफ्ट कर दिया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 8x² - 230x + 750 = 0। अब ये जो इक्वेशन बनी है इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लिया है, बट यू कैन अप्लाई फार्मूला मेथड ऑल्सो। सो फाइनली द आंसर बिकम्स x = 25 एंड 30/8। अगर 30/8 को आप डिवाइड करते हैं तो 3.75 आएगा, यानी कि 3.75 x की वैल्यू होगी तो x - 10 तो नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये आंसर तो नेगलेक्ट कर देंगे हम, ये पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स फाइनल आंसर बिकम्स 25। तो जो स्मॉलर टैप है उसको कितना समय लगेगा टैंक को फिल करने में? 25 आवर्स। और जो लार्जर डायमीटर का टैप है उसको लगेगा 25 - 10, यानी कि 15 आवर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन 10th क्या है? एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस दैन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। एक एक्सप्रेस ट्रेन है, मैसूर और बेंगलोर के बीच का डिस्टेंस बताया गया है 132 किलोमीटर, और एक्सप्रेस ट्रेन है। एक्सप्रेस ट्रेन को कितना समय लग रहा है? 1 आवर लेस लग रहा है पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड ऑफकोर्स कम होती है और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर। अब जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है? 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा तेज़ है स्पीड। तो बताइए दोनों ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? तो ऑफकोर्स हमने पहले पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी मान ली? x किलोमीटर पर आवर। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, कितनी है एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड? x + 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों का हम टाइम निकालेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। अब पहले हम निकाल रहे हैं जो पैसेंजर ट्रेन है उसके लिए टाइम। पैसेंजर ट्रेन का डिस्टेंस कितना है? 132, और स्पीड कितनी है? x। ओके, तो ये हो गया पैसेंजर ट्रेन का टाइम 132/x। ऐसे ही अब हम निकालते हैं एक्सप्रेस ट्रेन के लिए टाइम। तो एक्सप्रेस ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो तो 132 ही है, और उसकी स्पीड कितनी है? x + 11। तो ये 132/x + 11 ये हो गया एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम, ठीक है। अब क्या करेंगे? हमें ये दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम और पैसेंजर ट्रेन के टाइम में 1 आवर का डिफरेंस है, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कम है और पैसेंजर ट्रेन को ज़्यादा समय लगेगा। तो जब हम पैसेंजर ट्रेन के टाइम में से एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1। अब यहाँ पर हमने क्या करा? 132 कॉमन ले लिया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली वी हैव फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने x की वैल्यूज़ निकाली सॉल्व करके। यू कैन अप्लाई अगेन एनी मेथड, यू कैन अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड, और इधर यू कैन अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो यहाँ पर 2 आंसर्स मिल जाएंगे, एक नेगेटिव मिल रहा है, एक पॉजिटिव मिल रहा है। बट स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो नेगेटिव आंसर को तो हमने निगलेक्ट कर दिया। तो पॉजिटिव आंसर है 33। दैट मीन्स जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड है 33 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड उससे 11 ज़्यादा है। तो 33 में 11 प्लस कर देंगे, यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर।
ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अपने डाउट्स. ओके, थैंक यू सो मच.